डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो पीटीबी की न्यू बुक है जो इस साल से हम 2025 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, उसका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका हुआ है। आज की वीडियो में हमारा जो दूसरा लेक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकिन बहुत शार्ट और आसान जो है टॉपिक है, वो है SLO 2.2 रेस्ट एंड मोशन। इसको आज की वीडियो में कंप्लीट जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास 9 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तमाम बुक्स जो हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दी गई हैं, तो जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोस का सिलसिला मैंने अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर शुरू कर दिया हुआ है। क्लास 9 मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपलोड करता रहूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि जस्ट आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद चैनल की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको तरतीब के साथ इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक या एक्सरसाइज, फर्ज करें क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी आपके सामने जो है मेरे तमाम लेक्चर उस एक्सरसाइज के आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनके लेक्चर अगर देखना चाह रहे हैं, जस्ट आपने टॉपिक मेंशन करना है। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, आगे सब्जेक्ट टाइप करना है, पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वो तमाम लेक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस जो है वो चैनल के ऊपर शुरू की जाएं, जिसमें आपके पेपर्स की तैयारी और लाइव क्लासेस भी जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएं। तो जस्ट आपका सिर्फ इतना ही काम है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दें। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट बेसिकली आमतौर पे जो है वो हम यही कहते हैं कि रेस्ट की हालत में कोई चीज़ तो अपनी चीज़ अपनी जगह पे खड़ी है। ठीक है, रेस्ट आमतौर पे इंग्लिश में देखा जाए तो आराम करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फिजिक्स के अंदर इसका मतलब लेंगे, मोशन से मुराद है हरकत, यानी मोशन में कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो हरकत में है, रेस्ट में है तो अपनी हालत जो है जिस हालत में है उस हालत में खड़ी है। When we look around us we see many things like building। हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंग नज़र आती हैं, दरख्त नज़र आते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स नज़र आते हैं, विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, जो कि अपनी जगह चेंज नहीं करते। ठीक है, दरख्त, इलेक्ट्रिकल पोल्स, ठीक है, बिल्डिंग अपनी जगह चेंज नहीं करते। वी से दैट दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो जो जितनी भी चीज़ें हैं जो हरकत नहीं कर रही, वो रेस्ट की स्टेट में है, रेस्ट की हालत में है। जैसा कि ये एक आपको मोटरसाइकिल पे लड़का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल खड़ा है मोटरसाइकिल, तो ये रेस्ट की पोजीशन में है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी रेस्ट। सबसे पहले अगर आपके पास डेफिनेशन आती है, डिफाइन रेस्ट, ठीक है, विद एग्जांपल, तो आपने रेस्ट को डिफाइन करना एग्जांपल के साथ। उसकी डेफिनेशन ये येलो कलर में मैंने शेड भी कर दी है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज, अगर एक बॉडी से मुराद यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंदा हो सकता है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। सराउंडिंग के ऊपर जो है वो नेक्स्ट चल के हम बात करेंगे कि सराउंडिंग क्या होती है। तो सराउंडिंग में बेसिकली ये कि उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो सराउंडिंग कहलाता है। इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, वो रेस्ट की हालत में, अगर वो अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रहा अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, इसको हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे, बट डेफिनेशन आपकी यही बनेगी रेस्ट की। अब आगे इसको ज़रा एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज ए मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये एक रोड के ऊपर मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का जो है इस वक्त रोड के ऊपर खड़ा है। एन ऑब्जर्वर सी दैट ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से मुराद है, फ़र्ज़ करें आप रोड के दूसरी साइड के ऊपर इस लड़के को देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये लड़का अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से मुराद है जहाँ पे खड़ा है इर्द गिर्द वाली चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हो रही, अपनी जगह पे ही हैं, तो ये लड़का जो है वो रेस्ट में होगा। ट्रीज़ आर पोल, यानी ट्री हो गया या पोल हो गया, इस गिर्द वो अपनी जगह पे मौजूद है, मोटरसाइकिलिस्ट भी अपनी जगह पे मौजूद है। ही विल से दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ एट रेस्ट, तो मोटरसाइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का जो है रेस्ट की स्टेट में है, हालत में है। ठीक है, ये रेस्ट हो गया। अब मोशन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट डज मोशन मीन। अब मोशन से क्या मुराद है उसको भी देख लेते हैं। व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग
द ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट ही इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन। जब एक लड़का जो है, यहाँ पे भी आपको बेशक खड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस शक्ल इस तरह दिखाया गया है कि ये मोटरसाइकिल चला रहा है। तो मोटरसाइकिल जब लड़का चला रहा होगा तो अपनी जो पोजीशन है लगातार जो है वो चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसके इर्द गिर्द, यानी यहाँ पे गाड़ी नज़र आ रही है, घर नज़र आ रहा है, जैसे जैसे आगे चलता जाएगा तो इर्द गिर्द का जो माहौल है इसका चेंज होता जाएगा। देन द ऑब्जर्वर विल से दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ इन मोशन। तब हम कहेंगे कि मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का जो है वो मोशन में है। तो मोशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। इफ़ ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, अगर एक बॉडी कोई भी चीज़ है वो अपनी हालत को, हरकत को लगातार चेंज कर रही है तो वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग के हिसाब से तो वो मोशन में होगी। ये मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी। अब विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग को ये थोड़ा सा उन्होंने समझाने की कोशिश की है, मैं भी कोशिश करता हूँ आपको समझा सकूँ। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज रिलेटिव, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या मोशन होगी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की ऑलवेज रिलेटिव, यानी किसी सूरत में किसी वक्त कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो मोशन में है, किसी वक्त को बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ ए मूविंग ट्रेन इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट। देखिए एक बंदा जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा है, ट्रेन का एक एसी कंपार्टमेंट है जो चारों तरफ से बंद है, उसमें 10 बंदे या 4 बंदे बैठे हुए हैं। तो 4 बंदे जो हैं वो एक दूसरे की अगर सराउंडिंग देखेंगे तो ट्रेन बेशक चल रही है लेकिन वो रेस्ट की हालत में होंगे, यानी एक बंदा सामने बैठा हुआ है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है मोशन की कि बॉडी जो है चेंज कर रही है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर इसकी सराउंडिंग लेंगे, ट्रेन का डब्बा, ट्रेन का कंपार्टमेंट जिसके अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो उस स्टेट में जो है वो उसकी सराउंडिंग वो वाले लोग होंगे तो वो रेस्ट में होगा। अगर उसकी सराउंडिंग बाहर लेते हैं, ट्रेन से बाहर वाला एरिया जो है, ट्रेन का स्टेशन ले लें, बाहर जो भी चीज़ लेनी है, अगर वो सराउंडिंग लेंगे तो उस सूरत हाल में जो है वो लड़का या वो बंदा जो है वो मोशन में होगा। बट ही इज़ इन मोशन विद द रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग। अगर कोई ऑब्जर्वर, उसको ऑब्जर्व करने वाला ट्रेन से बाहर खड़ा है, ट्रेन से बाहर जो खड़ा है उसकी नज़र में वो लड़का जो है जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ वो मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि सराउंडिंग का जो वर्ड बार बार दोनों डेफिनेशन में इस्तेमाल हुआ है, सराउंडिंग से ये मुराद होती है कि उसकी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग है वो डिसाइड करती है कि वो चीज़ जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये वाला जो टॉपिक आपका रेस्ट एंड मोशन वाला, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशन की हद तक जो है वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन को हमने स्टडी कर लिया, अब मोशन की फिर टाइप्स को भी देख लेते हैं। when observe different types of motion in our daily life, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जो मोशन है उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ए ट्रेन मूव्स आलमोस्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ट्रेन जो है आलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, दरमियान में बेशक थोड़े बहुत मोड़ काटती है लेकिन वो आलमोस्ट से मुराद ये कि तकरीबन स्ट्रेट ही मूव करती है। द ब्लेड ऑफ ए फैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस। अगर पंखे के पर ले लें तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं, बेशक वो भी घूमते ज़रूर है, मोशन में है लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं। ए स्विंग वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक जो ले लें आप, जो बच्चे जिस पे बैठ के झूला ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उस झूले के ऊपर जो है वो भी अपनी मीन पोजीशन में, जो किसी झूले पे ऐसे जाएंगे तो वो लड़की जिस तरह तस्वीर में दिखाई गई है, ये झूला ले रही है तो ये इसकी मीन पोजीशन है। इससे टू एंड फ्रो हो रही है, कभी ऊपर जा रही है फिर मीन पोजीशन पे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर मीन पोजीशन पे आती है, तो ये टू एंड फ्रो जो है वो मोशन कहलाएगी। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़, यानी नॉर्मली जो है वो 3 तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 तरह की मोशन जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन। इफ़ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। अगर किसी भी बॉडी का, फ़र्ज़ करें ट्रेन है, ट्रेन अगर मूव कर रही है तो उस ट्रेन के सारे पार्टिकल, ट्रेन के सारे डब्बे, हर चीज़ जो है एक ही रफ्तार में यूनिफॉर्मली, यानी जो इंजन की स्पीड होगी वही बाकी ट्रेन के हर हिस्से की स्पीड होगी और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ ए ट्रेन और कार, या खासतौर पर कार भी ले लें, कार भी बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रही होती है और उसके सारे बॉडी के हिस्से जो हैं एक साथ लगातार जो है एक जैसी हरकत कर रहे होते हैं। द ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी 3 टाइप। अब ट्रांसलेटरी मोशन 3 तरह की होती है।
वो है लीनियर। लीनियर में होती है इफ़ द बॉडी मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है तो वो लीनियर मोशन कहलाएगी। ट्रांसलेटरी तो होगी लेकिन वो लीनियर मोशन कहलाएगी। इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है वो बिल्कुल सीधी गिरेगी जहाँ से मर्जी कराएं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन कहलाएगी। रैंडम मोशन, इफ़ द बॉडी मूव्स अलॉन्ग एन इर्रेगुलर पाथ द मोशन इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। फ़र्ज़ करें द मोशन ऑफ द बी इज़ रैंडम मोशन, एक चीज़ ज़मीन के ऊपर हरकत कर रही है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर, रैंडम उसकी मोशन हो रही है, कोई ऐसी नहीं है कि ना ही स्ट्रेट लाइन में ना ही सर्कल में, बिल्कुल रैंडमली जो मोशन हो रही होती है वो हमारे पास रैंडम मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये इर्रेगुलर पाथ यानी इस तरह का पाथ है, कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इधर इधर, ये जिस तरह एरो जा रहा है इस तरह, ये इर्रेगुलर मोशन है। तो ये इर्रेगुलर मोशन जो है वो रैंडम मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन फिर होती है द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए सर्कल, एक सर्कल के इर्द गिर्द घूमना जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। इफ़ ए बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वायरलेट इट मूव अलॉन्ग ए सर्कल, यानी एक बाल जो है वो बांध लें रस्से के साथ और उसको ऐसे घुमाते जाएं तो वो एक सर्कल में जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये फेरी व्हील आपको नज़र आ रहा है, ये फेरी व्हील जो एक सर्कल में घूमता रहेगा, जहाँ मर्जी इसको ले जाएं ये इसी सर्कल में जो है वो मूव करता रहेगा। तो ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होंगी। नेक्स्ट है फिर रोटेटरी मोशन। इफ़ ईच पॉइंट ऑफ ए बॉडी मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब ऐसी बॉडी, ऐसी किसी भी बॉडी की मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमे, जैसे ये फिक्स पॉइंट है, पंखा इसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है, ये इसकी गिर्द जो है वो घूम रहा है लगातार एक फिक्स पॉइंट में, वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड ड्रम ऑफ ए वॉशिंग मशीन ड्रायर, वॉशिंग मशीन का ड्राई का जो ड्रम है वो भी एक फिक्स पोजीशन में ऐसे घूमता रहेगा, वो रोटेटरी मोशन की एग्जांपल होगा। द मोशन ऑफ ए टॉप इज़ आल्सो, द मोशन ऑफ ए टॉप इज़ आल्सो रोटेटरी मोशन, जो टॉप है मोशन का वो भी जो है लट्टू जो हम घुमाते हैं, जो लट्टू हम घुमा रहे होते हैं वो भी जो है कि रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। बहुत सारे बच्चे सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को आपस में जो कर देते हैं, मिक्स करते हैं ना, सर्कुलर मोशन डिफरेंट है और रोटेटरी मोशन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट फिर हमारे पास लास्ट के ऊपर आती है तीसरे नंबर पर वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी ये जैसे लड़की झूला ले रही है तो ये टू एंड फ्रो है, कभी ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद फिर मीन पोजीशन पे आती है इसी जगह पे, फिर इधर से ऊपर जाती है, फिर इधर वापस मीन पोजीशन पे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल होगी। द मोशन ऑफ स्विंग इन ए चिल्ड्रन पार्क इज़ वाइब्रेटरी मोशन। स्विंग यानी झूले की जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन शॉर्ट सा बन सकता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप ये ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन लिख सकते हैं, या खाली ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि एक्सप्लेन द ट्रांसलेटरी मोशन इन डिटेल, तो फिर आपने तीनों इसकी जो टाइप्स है वो लिखनी है। तो यहाँ पे एक पेज के ऊपर ही जो है इस टॉपिक को कवर कर दिया उन्होंने। जो पहली वाली बुक थी उसमें तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था, तो अभी जो है इन्होंने एक ही पेज के ऊपर ये सारी मोशन आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।